काफी कई महीने इसकी भी हुई, संन्यास में इसका भी संन्यास दिया ही जाता है दिगंबर करके। निराशी, ये सच्ची मानो, कोई आशा मत रखो, जिस समय जैसी व्यवस्था हरि करे उसी में राजी रहो। बाहर से भोग सामग्री में अपनापन नहीं हो, अंदर से किसी भोग सामग्री की इच्छा भी ना उत्पन्न होने पावे, उसे निराशी कहते हैं। ऐसा महापुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, वो केवल शरीर संबंधी कार्य करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आशा, कामना, स्पृहा, वासना, ममता रहित जो महापुरुष है, इसीलिए कहा गया महापुरुषों की केवल बात के अनुसार उनके जो आचरण हो वो मानो। सब आचरण उनके अनुकरणीय नहीं होते, क्योंकि भगवान यह कह रहे शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, वो शरीर संबंधी ही केवल कर्म करता हुआ पाप को भी नहीं प्राप्त होता है। जैसे श्रीमद राधा सुदानी जी, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। हमें महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना, उनकी उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो बात हमें माननी है। नाप्नोति किल विषम, उनको कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता, वो जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वो आशा रहित है, उनका किसी से संबंध नहीं है, इसलिए शरीर से जितने कर्म होते हैं वो सब अकर्म बन जाते हैं और उनको फल नहीं देते हैं। जो सिद्ध महापुरुष है उसके द्वारा जो भी होता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे श्री भगवान सब कुछ करते हुए भी कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते, भारी से भारी युद्ध कर रहे हैं, भारी से भारी व्यवहार में देखे गए, भारी से भारी प्रियता में देखे, कभी कुछ। जो निवृत्ति परायण सिद्ध महापुरुष है उसमें कभी कोई भोग लालसा नहीं होती, भोग लालसा रहित होकर जो भोग भोग रहे हैं दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्वासा जी की कोई आशा नहीं, गोपियों ने सब उनको पकौड़ा, खीर, दुनिया की चीजें पवा दी। बोले अब वापस कैसे जाएंगे? बोले आए कैसे यमुना जी? बोले भगवान ने कहा था मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं, अगर तो यमुना जी मार्ग दे दे, ऐसा कहना, तो मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना दुर्वासा ने दूब रस के सिवा जबान में कुछ न रखा हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। गोपियों ने कहा मनो खीर पुआ तो हम सबका पा गए, कह रहे हैं कि दूब के सिवा न रखा हो, इसका मतलब समझते हो? इच्छा रहित महापुरुष, अनिच्छित, उनकी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसे इच्छा रहित महापुरुष के द्वारा संयोग वशात जो भी कार्य हो जाते हैं वो अकर्म बन जाते हैं, उनको कोई भी दंड या कोई भी पाप कर्म स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं देखी जाती है, विचित्र कोटि की लीलाएं देखी जाती है, बिल्कुल उनका अनुकरण न करें। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य मछली खा गए, फिर कांच पी गए, सबकी सामर्थ्य थोड़ी है। बहुत एक सिद्ध महापुरुष थे कूटस्थ स्वामी, उनका नियम था खप्पर ऐसे कर दो, जो डाल दोगे वो पालेंगे, जो डाल दोगे। तो कुछ उपद्रवी गांव के लोग थे, जब पता चला कि ऐसे नियम वाले हैं तो सीधे कोबरा को पकड़वाया, जो बीन बजाने वाले